ये कहानी है सरोज की, जो हर समय क्राइम पेट्रोल देखा करती थी। ऐसे एक दिन सरोज अपने कॉलेज की क्लास में बैठी अपनी क्लास ले रही थी, लेकिन उसका ध्यान क्लास में नहीं बल्कि टेबल के नीचे रखे फोन पर था। वो उस समय भी क्राइम पेट्रोल देख रही थी। ये सब बगल में बैठे उसकी सहेली रीना देख लेती है और धीरे से बोलती है, सरोज, ये क्या कर रही है तू? अरे तू चलती हुई क्लास में क्यों क्राइम पेट्रोल देख रही है? अरे अगर टीचर को पता चला ना तो क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में ना हमारी स्टोरी आ जाएगी, क्योंकि वो हम दोनों को इतना मारेंगी ना, मार मार कर गायब भी कर देंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे भाई, उन्हें बताएगा कौन? देख, मैं तो नहीं बताने वाली हूँ। अगर तू बता देगी तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ बताएगी भी, क्योंकि तू तो मेरी दोस्त है और एक दोस्त कभी दुश्मन थोड़ी ना बनती है। वैसे ना तू बहुत चालाक है। और हाँ, मैं क्यों बताऊंगी किसी को? मैं ना तेरी दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं है जो बताने जाऊंगी मैडम को। वैसे एक बात बताऊं, मैं तो नहीं बताऊंगी, पर क्लास में और भी बच्चे हैं और कैमरा भी है, तो कैमरे में कैप्चर हो गया ना तो प्रिंसिपल तक तो बात चली ही जाएगी। और उसके बाद ना प्रिंसिपल तेरी क्लास लगा देंगे और फिर मैं नहीं आऊंगी तुझे बचाने। सरोज रीना की बात का कोई जवाब नहीं देती और क्राइम पेट्रोल देखती ही रही। कुछ देर में क्लास खत्म हो जाती है, लेकिन सरोज अपनी क्लास से नहीं जाती। ये देखकर रीना उससे कहती है, अरे भाई, क्लास खत्म हो चुकी है यार। सरोज, घर चल ले, अब कॉलेज बंद होने वाला है और तू अपनी हरकत क्यों नहीं सुधारती है? 5 मिनट का समय दे दे, अभी इसमें खुलासा होने वाला है। इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? जैसे ही ये खत्म होगा ना, वैसे ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। देख सरोज, अगर तू अब नहीं चली ना तो मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। फिर तू मत बोलियो कि दोस्त दोस्त नहीं रही। और अगर इसके बाद तूने मेरे को एक भी लेक्चर दिया ना तो मैं सच बता रही हूँ, तेरा मर्डर कर दूंगी। फिर अगला एपिसोड तेरा होगा और घर पर बैठकर ना आराम से देखूंगी मैं। इसीलिए कह रही हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जा, नहीं तो लोग कहेंगे ना कि दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। यार सच में तू ना मेरी दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, दुश्मन। तभी तू मुझे मेरा क्राइम पेट्रोल देखने तक नहीं देती है। अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अरे मैं तेरी दुश्मनी ठीक हूँ, लेकिन फिलहाल अभी तू घर तो चल, नहीं तो मैं मार कर ना कॉलेज में छुपा दूंगी तेरी लाश को। और फिर मैं तुझे भूत बनकर परेशान किया करूंगी। इससे अब दोनों सहेलियां लड़ती झगड़ती घर चली जाती हैं। समय बीतता है। बीतते समय के साथ सरोज के एग्जाम की डेट आ जाती है, पर सरोज अपना क्राइम पेट्रोल देखना बंद नहीं करती। एग्जाम करीब थे, लेकिन सरोज की ऐसी हरकत देखकर उसकी माँ सुनीता उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, सरोज, पढ़ाई कर ले, एग्जाम करीब है तेरे। अरे माँ, एग्जाम ही तो है, हो जाएंगे क्लियर। अब आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर तू एग्जाम में फेल हो गई ना तो तेरी शादी करवा दूंगी। ये दिमाग में डाल लियो अपने। सरोज अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं देती और समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ सरोज के एग्जाम भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि सरोज ने अपने एग्जाम पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वो इस बार फेल हो जाती है। मैंने कहा था ना, अगर तू फेल हो गई तो तुझे पढ़ने नहीं दूंगी, तेरी शादी करवा दूंगी। अब तूने पढ़ाई में तो ध्यान दिया नहीं है, बस क्राइम पेट्रोल देखने में ही ध्यान दिया है ज्यादातर। अब देख, फेल हो गई ना। खैर, अब फेल हो गई तो हो ही गई। अब मैंने जो कहा था वो तो हो गई। अब तेरी शादी तो होनी पक्की है, और जहाँ मैं चाहूंगी ना वही होगी तेरी शादी। करा दो यार, वैसे भी मेरा मन नहीं है अब आगे पढ़ने का। शादी कर लूंगी तो अपने घर रहूंगी और फिर मुझे वहाँ कोई परेशान करने वाला होगा ही नहीं। अब क्या सोचने लगी अपने छोटे से दिमाग में? गालियाँ दे रही है क्या अपनी माँ को? मैंने कह दिया ना कि तेरी शादी होगी तो अब होगी ही। लेकिन माँ, चुप, एक लफ्ज मुंह से मत निकाल लियो अब, वरना चप्पल उठा के मारूंगी अभी। गुस्से में सुनीता अपने कमरे में चली जाती है और शादी की बात सुनकर सरोज काफी खुश हो जाती है। समय बीतता है। बहुत जल्दी सरोज के लिए रवि नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अरे वाह, हमारी होने वाली बहू तो कोहिनूर का हीरा है, हीरा। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। बस शक्ल ही अच्छी है, जब हरकतें पता चलेंगी ना इसकी, मन करेगा फांसी लगा लूं। सुनीता बहन, अब आप क्या सोचने लगी? नहीं नहीं बहन जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि जब मेरी बेटी ससुराल चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी इसके बिना। अरे अरे, ऐसे कैसे? जब आपका मन करे तब आप अपनी बेटी को बुला सकते हो। इस तरह सरोज और रवि का रिश्ता पक्का हो जाता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ रवि और सरोज की शादी हो जाती है। शादी के बाद सरोज अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभालती है, लेकिन क्राइम पेट्रोल देखने की आदत उसकी अभी गई नहीं थी। वो खाना बनाते हुए भी यही सब किया करती, खाना खाती तो भी क्राइम पेट्रोल ही देखा करती। और ऐसे एक दिन सरोज घर में पोछा मार रही थी और टीवी पर भी क्राइम पेट्रोल ही चल रहा था। सरोज पोछा कम और क्राइम पेट्रोल ज्यादा देख रही थी। ये सब कुछ दूर खड़ी मधुमती देख रही होती है और तभी
बहू, ओ बहू, तू पोछा मार रही है? ये टीवी पे क्राइम पेट्रोल देख रही है? वो माँ जी क्या है ना, पोछा मारते मारते मैं बोर हो गई थी, तो सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा क्राइम पेट्रोल देख लूं, फिर पोछा मार लूंगी। हाँ हाँ, रहने दो, मुझे तो सब पता है। हे भगवान, ना जाने आखिर क्या होगा इस लड़की का। इतना बोलकर मधुमती वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और ऐसे एक दिन सरोज शाम के समय टीवी पर क्राइम पेट्रोल देख रही होती है। उस समय क्राइम पेट्रोल में क्लाइमेक्स आता है। वैसे वैसे सरोज टीवी के बेहद करीब आ जाती है और मधुमती बाजार से लौटकर वापस आती है और सरोज को इस तरह टीवी से चिपका देकर हैरान रह जाती है। अरे ओए पगली, एक काम करना, टीवी में ही घुस जा। सासू माँ परेशान मत करो, बहुत ही जरूरी केस चल रहा है। आखिर कौन है इस लड़की का कातिल? अरे ये एपिसोड की शुरुआत में थोड़ी ना बताएंगे, थोड़ा सस्पेंस तो रखना पड़ेगा ना। और तू थोड़ा सा टीवी से दूर होके क्यों नहीं देखती, इतना पास क्यों जाके देखती है? मधुमती अपनी बहू को खींचकर टीवी से पीछे करती है। अरे बहू, आंखों पे चश्मा चढ़ाने का शौक है क्या, जो इतनी नजदीक से टीवी देख रही है? अरे भाई शाम हो गई, अब टीवी को बंद भी कर दे थोड़ा। खाना की तैयारी नहीं करनी क्या तुझे? हर टाइम टीवी टीवी, पता नहीं क्या देखती रहते क्राइम पेट्रोल में। नशा चढ़ गया इसको क्राइम पेट्रोल का। सासू माँ 1 घंटे के बाद खाने वाने पे ध्यान दूंगी, अभी फिलहाल मुझे ये एपिसोड देखने दो। हटो हटो जल्दी से, बहुत अच्छा सीन चल रहा है इसमें। सरोज अपनी सास को हटाकर टीवी का रिमोट लेकर बैठ जाती है। सरोज बड़ी ही समझदार बहू थी। औरों की बहुओं की तरह उसकी ज्यादा डिमांड नहीं थी, ना ही वो अपनी सास से ज्यादा लड़ती। लेकिन एक बात थी कि जब भी वो क्राइम पेट्रोल का एपिसोड देखती तो उसे किसी का भी डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं था। वो क्राइम पेट्रोल का एक भी एपिसोड मिस नहीं करती। समय बीतता है। ऐसे ही सरोज अपनी सास के साथ दोपहर में क्राइम पेट्रोल देख रही थी, तब इसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अब इस समय कौन आ गया होगा बहू? जा जाके देख दरवाजे पे कौन आया है। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसे दरवाजा खोलना सेफ नहीं है। अच्छा ठीक है, तू यहाँ बैठ, मैं ही देख लेती हूँ कौन है। तुझे तो हर टाइम खतरा खतरा दिखाई देता है। ठहरो माँ जी, दोपहर के 2 बज रहे हैं, इस समय भला कौन हो सकता है दरवाजे पर? आपने ये सोचा नहीं है, मैं आपकी इकलौती बहू हूँ। और माँ जी, आपके ऊपर खतरा तो क्या, मैं खतरे की परछाई तक नहीं पड़ने दे सकती। अरे पागल, दरवाजा खोलूंगी जब तो पता चलेगा कौन आया है। अरे बहू, दोपहर के टाइम पे क्या ही खतरा होगा, हट जाने दे मुझे। नहीं नहीं माँ जी, दरवाजा मत खोलना। दोपहर के समय गर्मी के कारण पूरा मोहल्ला वीरान है, तो हमारे घर भला कौन ही आएगा? कहीं कोई डकैत तो नहीं है या फिर कोई गुंडा? नहीं नहीं माँ जी, मैं आपको दरवाजा नहीं खोलने दूंगी। अरे बहू, तू ये अपनी ना बकेती करना बंद कर, वरना जो इंसान दरवाजे पे खड़ा है ना, वो वापस लौट के चला जाएगा। सासू माँ, पूरा दरवाजा मत खोलना। अरे सुनो सासू माँ। सरोज बोलती रह जाती है और मधुमती दरवाजा खोलती है, जहाँ वो देखती है कि रवि बाहर खड़ा है। क्या माँ, दरवाजा खोलने में इतना टाइम कौन लगाता है? अरे बाहर कितनी धूप है। माफ करना बेटा, लेकिन ये सब ना तेरी बीबी का ही करा धरा है। वो ही मुझे दरवाजा खोलने नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि महारानी अब दिन रात क्राइम पेट्रोल जो देखती रहती है, तो उसके दिमाग में ना बस वही सब चलता है आजकल। आयला, क्या करूँ मैं इसका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। समय के साथ सरोज का क्राइम पेट्रोल देखना बिल्कुल ही कम नहीं होता, बल्कि वो तो बढ़ता ही जा रहा था। ऐसी ही एक बार की बात है, सरोज अपने फोन में क्राइम पेट्रोल देख रही थी और अपने कमरे की सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। तब इसका खुद का पैर उसके दूसरे पैर से टकराता है। वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने की वजह से उसके पैरों में फ्रैक्चर आ जाता है। बहू, अब रो के क्या ही मिल जाएगा, क्या फायदा तेरे रोने का? माँ जी, आप मुझे ताने दे रही हो। बेटा देख, वो तुझे ताने नहीं दे रही है, वो तुझे समझा रही है। ये सब फालतू की चीजें नहीं देखनी चाहिए, दिमाग में असर करती है ये बातें सारी। हाँ सरोज, माँ सही कह रही है और माँ तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तुम हो ये समझती नहीं। आयला देखो ना, ये चोट लग गई तुम्हें। मम्मी जी, माँ जी, रवि जी, मैं क्राइम पेट्रोल देखना कम नहीं करूँगी। शाबाश बेटा, मुझे ना तुझसे यही उम्मीद थी। अरे इतना कुछ होने के बाद भी तुम ये देखना नहीं छोड़ोगी? अरे यार, आप लोग मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं क्राइम पेट्रोल देखना कम नहीं बल्कि बंद कर रही हूँ। क्या? सच सच में? जी हाँ, मैं क्राइम पेट्रोल देखना बंद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पता चल गया है कि किसी भी चीज की आदत अच्छी है, लेकिन उस आदत को लत बना लेना हमारी सेहत के साथ साथ पूरे घर वालों के लिए नुकसानदायक होती है।
सरोज की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और खुश होते भी क्यों ना हो। आखिरकार जिस चीज की लत सरोज को लगी थी वो फाइनली छूट चुकी थी।